जैसे ये एच लिखा है, पढ़ते तो एच हैं, लेकिन जब इसको पढ़ने चलते हैं मिला के आगे तो एच को क्या पढ़ते हैं? हाँ। क्या पढ़ते हैं? हाँ। तो एच माने आपको समझ में आ गया कि एच माने क्या होगा? हाँ। एच की आवाज़ क्या निकलेगी? हाँ। अगर एच के बाद हमने एच ए लिख दिया, क्या लिख दिया? एच के बाद हमने क्या लिख दिया? ए। ए को बहुत तरह से पढ़ते हैं, ए, आ, ए, आ, है ना। तो यहाँ पे ए जो है वो हमेशा आ की मात्रा, ज़्यादातर इस तरह के केस में ए जो है आ की मात्रा बन जाता है, बड़ा आ की आवाज़ निकलेगा। और हा में अब बड़ा हा, जैसे एच को हा कहते हैं, ए को आ भी कहते हैं और ए भी कहते हैं, ए भी कहते हैं ना। तो जब इन दोनों को मिला के लिखा जा रहा है एच और ए, तो ये दोनों मिला के क्या लिखे जाएंगे, क्या पढ़े जाएंगे? हा में आ की मात्रा, ये जो आ की मात्रा है ये लगा दी तो ये पढ़ा जाएगा हा। क्या पढ़ा जाएगा? हा। अगर एच में एच लिखा है फिर उसके बाद लिख दिया है ई, क्या लिख दिया? ई। अब ई को क्या पढ़ते हैं? ई। तो ये क्या हो जाएगा? हा और ई क्या हो जाएगा? हा में ई की मात्रा लगा दी, ही। ठीक है। अब एच में अगर हमने ऊ लगा दिया, यू, तो यू को ऊ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऊ। तो हा में छोटा हो की मतलब हु, या बड़ा हो की कर दो हु, कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, क्लियर है? हा ही हु। अब आगे जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एच ए आर डी, तो एच और ए को मिला के क्या पढ़ेंगे? हा। एच ए मिला के हा, यानी कि इसको हा। आर को रा पढ़ते हैं, उसके बाद अगर डी होता है तो आधा रा पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? र। जैसे एच ए को तो हा पढ़ा और आर को रा लिखना चाहिए, और डी को क्या कहते हैं? डा। हार्ड हो गया। लेकिन जब आर के बाद डी आता है तो ज़्यादातर आर को आधा रा पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? हार्ड। अब इसको लिखने के लिए रेफ की मात्रा लगा दो, ऐसे ना लिखो। रा जो है, आधा रा जो है, इसको एक सेंस में रेफ की मात्रा यानी ऊपर रा लगा देते हैं। अब इसको भी पढ़ेंगे हार्ड, 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 हार्ड। ठीक है, तो हार्ड। अब ये डब्लू को डब्लू बोल रहे हैं, WOR क्या है? डॉरक, ऐसा लगना चाहिए ना, लेकिन डब्लू को क्या पढ़ते हैं? वाह। क्या पढ़ते हैं? डब्लू क्या पढ़ते हैं? वाह। ओ ज़्यादातर साइलेंट रहता है, यहाँ पे ओ वो नहीं पढ़ेंगे, WO वो। अगर खाली WO लिखा है तो वो पढ़ेंगे, WO को डुओ नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। लेकिन WOR के है तो ओ यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ओ की आ की मात्रा भी नहीं लगेगी, वो जो है यहाँ पे बोला ही नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है? रा, आर और के। हमने तो आर जो सेकेंड लास्ट वर्ड ज़्यादातर होता है, तो आर को हम आधा कर देते हैं, उसके बाद वाला पूरा पढ़ते हैं। आर के बाद क्या लिखा है? के को क्या पढ़ेंगे? का। और आर को आधा रा लगाने के बजाय ऊपर रेफ की मात्रा बना दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ओ की आवाज़ नहीं निकलना है, तो हो गया वर्क। वर्क, पहले इसको इससे मिलाते हैं, बाद में यहाँ पे आते हैं। पहले इसको वर्क, वर्क, हार्ड वर्क। अब आई को आई भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं। यहाँ पे ई पढ़ेंगे, एस को सा पढ़ते हैं और जा भी पढ़ते हैं। जा में मिलना लगा जा बन जाता है, इज़। और टी को टा कहते हैं, और एच जब इसके बाद आ जाता है तो ये था बन जाता है। क्या बन जाता है? था। लेकिन एक होता है वॉइस्ड, एक होता है अनवॉइस्ड। यहाँ पे TH के बाद ई है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे दा, था ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? दा। और ई की आवाज़ यहाँ पे निकलेगी ही नहीं। दी जब कहते हैं, जब इसके जस्ट बाद जो पहला लेटर है वो वॉवल होता तो उसको दी पढ़ते हैं, वरना इसको दा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दा। दी कब पढ़ते? जब इसके बाद ई होता है वॉवल, यानी कि AEIOU में से कुछ होता तो। लेकिन यहाँ के है, वॉवल तो है नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो दा पढ़ेंगे। हार्ड वर्क इज़ दा। KEY को की पढ़ेंगे, KEY की। EY मिला के ई बन जाएगा, EY मिला के ई बन जाएगा। TO टू हो जाता है, की टू। SU सा, एस सा, यू को आ, लेकिन उसकी आवाज़ साइलेंट रहेगी, समझिए। CESS, डबल सी को आधा का पढ़ते हैं, इसको आधा का पढ़ा, या सी को सक। CESS को सेस पढ़ा, सा, सी को यहाँ पे सा पढ़ा, ई को ए पढ़ा और डबल एस को सा पढ़ा।
SUC सक, CESS सक्सेस। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आई होप पढ़ना आ गया होगा। तो ये पूरा पढ़ के आप देखिए, पूरा जो आगे तक लिखा है उसको पूरा पढ़ के देखिए, और ना इसी को बार बार पढ़िए।